मामा आपको क्या बनाना चाहती थी? HSO। SHO बनाना चाहती थी ना। मामा ने आखिरी बार आपको प्यार किया ना, ढेर सारा किया ना प्यार, बाबा ने भी प्यार किया। मामा का वो आखिरी प्यार याद है ना आपको? है ना? मामा ऊपर ही बैठ के किया था। ऊपर ही बैठकर किया था। मामा को आपने जिस हाल में देखा है वो कभी नहीं भूल सकते ना। मामा की ख्वाहिश पूरी करोगे ना, कुछ बनकर करोगे ना, और अपना ख्याल भी रखोगे, अपनी बहन का भी ख्याल रखोगे ना। मामा ने क्या आखिरी बात की थी? मामा ने कहा था अपने ना बहन भाइयों का हमेशा ध्यान रखोगे, हमें शेर पुत्र आ गए। अब तुम लोगों ने ना पता नहीं, मामा लोग अंदर से डरे थे, अगर मामा को पता होता ना उन लोगों ने मर जाए, उन लोगों के साथ ऐसा होना है। पर तो मामा लोगों ने इधर से चले जाना था, क्योंकि मामा को पहले ही पता था। मामा कहती थी मैंने नहीं अपने बंदे को छोड़ के जाना। मैं कहती थी मुझे क्या मर्जी हो जाए, मैं मर जाऊँ, पर अपने पापा का ध्यान रखना। मामा मुझे ऐसा लगा था जैसे पापा को कोई मारा तो मामा बचाने के लिए गई थी। और ऐसी ये देख मेरी बात सुने, अगर जब मामा बचाने गई थी तो पापा के पास होगी, उन लोगों ने ठीक तरह उन्हें लिटाया भी मेरे ख्याल से। क्योंकि जब मैंने देखा था ना लाइट मार के मामा के मुंह से खून निकला, तो मामा ऐसे लेती हुई थी जैसे सोए कोई मार गया है। और ना कोई मामा ने हाथापाई, जैसे हाथ जैसे सोते हैं, मामा के पास मोबाइल पर है वैसे ही मामा सोई पड़ी है। मैंने एक जने को देखा है, ये हमारे घर अंदर का दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर का कोई कुछ चोरी कुछ नहीं हुआ, और बस मामा को वो ले गए। अब मैंने खुद HSO बन के मामा की ख्वाहिश पूरी करूँगा और अपने बहन भाइयों की भी। मामा ने मुझे बताया हुआ है सब कुछ। मामा कहते अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, ठीक है ना? अल्लाह से दुआ करते हैं, खुद बदला लेने का नहीं सोचते। अल्लाह से मामा ने कहा था अल्लाह से हमेशा दुआ करा करो, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है तुम्हारा, या मामू के सिवा। मामा मेरा भी, मामा के जाने के बाद मामा की एक बहन है जो हमारा ध्यान रखती है। सारी बहनें उधर अभी भी हमारी चार मामा है जो हमारी मामा जैसी है, मामू भी माँ पापा जैसे है। सारे बीबी है मामा जैसे हमारे, बेचारे पापा भी हमारा भी, हमारी अपी भी है आसमा जो हमारा ध्यान रख रही है, जिसने आज हमें नहलाया, सब कुछ तैयार वगैरह किया है। मामा का उस दिन पता नहीं क्या हमारे मामा को क्यों टेंशन थी। मामा उसके अच्छे के लिए सोचती थी, पर अपना नुकसान को वहाँ बैठे उसके बेटे के बारे में सोचती थी। पापा कह भी रहा था मामा को तुम चली जाओ, मामा की खुशी थी, हमारा कमा तो रहा था। मामा कह रही थी अब हमने अंदर सोना है। अगले दिन मामा बहुत ज़्यादा खुश थी आज के दिन। नीचे AC लगवाना था ना? AC लगवाने का 2 दिनों बाद पैसे मिलने थे, वो मामा कह रही थी AC का बिल है तो मामा ने वो लगवाना था। कोई बात नहीं, हमारी मामा बीबी हमारे पास ही है हमारे दिलों में, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जिनके घर बाहर जाता है उन्होंने रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी कब्रों में पत्थर पलते हैं। मैं सबको यही कह रहा हूँ, पर कोई मेरी बात ही नहीं मानता। आप भी तो रो रहे हो, आप भी तो रो रहे हो ना, है ना? मामा को कितना दर्द हो रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा, मेरा बेटा इस तरह रो रहा है मेरे बगैर। मामा पर हमें क्यों नहीं रह के गई, मैं क्यों अकेला छोड़ के गई है? मामा आपके लिए दुआ करेंगी ना। मामा चली भी गई हैं, फिर भी आप लोगों को खुश देखना चाहती हैं ना मामा। अब मैं मामू के पास, हमने मामू के जब आप मामा के होते रोते थे तो मामा चुप करवाती थी ना। तो अब मामा को कितना बुरा लगेगा, मेरा बेटा इतना बहादुर बच्चा रो रहा है, मामा को बुरा लगेगा ना। तो आप क्यों रो रहे हो? अब नहीं रोगे ना। अब आपने अच्छे से पढ़ना है, अपना ख्याल रखना है, बहन भाइयों का ख्याल रखना है, किसी को तंग नहीं करना, और आपने अपने मामा बाबा की ख्वाहिश को पूरा करना है। मामू भी कहते हैं मामा की ख्वाहिश पूरी करनी है। और ये जो सब कुछ आपके मामा बाबा के साथ हुआ है उसको आपने नहीं सोचना इतना। मामा जब भी सोते रात को वो हमारी मामा की पिक्चर आ जाती, जब मैंने मामा के ऊपर रात को जब वो बाहर आते मैंने रात हमारी मामा ऐसे पड़ी हुई थी, बार-बार सामने आ रही है, अभी भी सामने आ रही है हर वक्त। पापा की भी आ रही है हर वक्त आ रही है, पता नहीं क्यों। मेरे सपने में आया मामा का, मुझे कह रही है मेरी हमारी कब्र पे आओ। मामा कब्र पे? मामा भी पापा भी बुला नहीं आ जाओगे? मामा और पापा मुझे दोनों कह रहे हैं मैं रात को उठ गया हूँ, या कदम उस जिस दिन मामा हुए हैं ना तो मेरे से नींद नहीं आई, मैं कल रात को उठ पड़ा या कदम, और मैं सोचने लग पड़ा। मामा कह रही थी हमारे पास आओ एक दफ़ा हमसे मिलने। तो आप मामा से मिलने चले जाना ना, ठीक है ना? वहाँ पर जाके दुआ करना, आपको सुकून आ जाएगा। मामा कह पापा मैं कहाँ भी देखता हूँ ऐसे लगते जैसे मामा लोग सामने खड़ी हुई है। अब मैं मामा की बड़ी बहन है, कल बैठी हुई थी जैसे मामा बैठती है, ऐसे लग रहा है जैसे मामा है। मम्मी बैठी हुई थी, ऐसे लग रहा है जैसे मामा बैठी हुई है।
कोई बात नहीं, अल्लाह उनके साथ बुरा ही करेगा जिन्होंने मेरी मामा के साथ ऐसा किया और पापा के साथ। इन बच्चों की जो दुहाइयाँ वो इस तरह से नहीं जाएंगी। आप इस बच्चे का देखें, वो सारा मंजर जो है इसकी आंखों के सामने है और वो ज़िंदगी भर उसी तरह से ये मंजर इसकी आंखों के सामने रहेगा जिस तरह से इसने माँ बाप की अपनी जान जाते देखी है। और जो जिस हालत में अपने माँ बाप को देखा है, अल्लाह की ज़ात इन चारों बच्चों को सब्र अता फरमाए। और जो भी इनके माँ बाप की ख्वाहिश थी इनको कुछ बनाने की, ये ज़िंदगी में बने। और जाहिर है अब अपने मामू और खाला के पास रहेंगे। जो खाला होती हैं वो भी माँ जैसी होती हैं, मामू भी माँ जैसे होते हैं। तो अल्लाह ताला इन बच्चों के ऊपर रहम करे। जालिमों ने इन बच्चों की तरफ नहीं देखा। भाई हमारे साथ मौजूद हैं मकतूम के, उनसे भी बात करते हैं। हाँ, मामा मोहम्मद ये कह रहा था जब उन लोगों ने मामा लोगों को मार दिया ना, वो हमारी तरफ आ रहे थे। पता नहीं क्यों वो है नहीं थी। वो कहती है मैंने बच्चों को भी मार देना है, क्योंकि सबको मार देना, क्योंकि बच्चों के हिस्से में हमें जायदाद से कुछ नहीं है ना, हमें इन सब से मुझे अगर ये कहते हैं जायदाद, ये जायदाद ले जाए, बस हमारी मामा पापा मिल दे। अगर हमारी मामा पापा दे सकते हैं तो हमारी जायदाद ले ले, हमें कुछ नहीं चाहिए ये जायदाद, क्योंकि मामा पापा से बढ़कर कोई होता है नहीं इस दुनिया में। इधर सबके मामा पापा जिनके हैं उन्हें सबको पता है, जिनके नहीं है उन सबको पता है। क्योंकि अब हमारी नानी और मामा मामू लोग के भी मामा लोग है ना, वो भी करते ना, फिर हमारा भी दिल करता हम भी किसी को मामा कहें। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी कोई कहने के लिए ना मामा बच्ची ना पापा, जिन्हों मामा पापा कहेगा अब आप ही लोग को भी मामा पापा कहेगा, क्योंकि मामा पापा कहने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं बचे। पर कुछ नहीं होता, मामा की ख्वाहिश पूरी करेगी जब मामा की सारी ख्वाहिशें पूरी करेगी, पापा की करेगी, क्योंकि पापा का मैं लाद रहा था, मामा का भी। मामा मुझे हमेशा कहती थी ये बेटा हमेशा तुमने बस सिर्फ और सिर्फ पुलिस बना, एग्जाम में क्या भी हो जाए, पर तुमने अपनी ना मंजिल से नहीं हटना। सबकी ज़मीनें, सबकी जायदादें यहीं पे रह जानी है। जिन्होंने मारा, उनके लिए मारा है, जिस वजह से भी मारा है, सब कुछ यहीं पे रह जाना है। उनके भी बच्चों ने यहीं पे रह जाना है, किसी ने भी साथ कुछ नहीं लेकर जाना। पता नहीं क्यों इतना मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म किया गया है, यतीम कर दिया गया, मस्कीन कर दिया गया। छोटी सी उम्र में उनके वालिदैन उनसे छीन लिए गए। माँ का जाने का दुख तो बड़ी उम्र के उस हिस्से में भी नहीं बर्दाश्त होता जिस हिस्से में आप लोग संभल चुके होते हैं। इन बच्चों का तो अभी वो बचपन था, माँ की गोद की जरूरत है। यतीम तो हम अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारी 4 माँ और बाप भी है। यतीम नहीं हमें अब कहना, यतीम नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब तो इतने ज्यादा मामू हैं, इतनी ज्यादा खाला है, माँ बाप हैं, सब। अब तो ज्यादा प्यार मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, अच्छा चलो, चुप कर जाओ।